नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी टी 4.0 जो आने वाली वैकेंसी है उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टी 4.0 में कौन कौन से पॉइंट से कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टीजीटी पीजीटी हिंदी के जो संपूर्ण सिलेबस है इस वीडियो में हम उसको विस्तार से जानेंगे कि कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी ने कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया है और आप लोगों का कमेंट आ रहा था, फ़ोन आ रहा था कि सर सिलेबस क्या है। तो सिलेबस बीपीएससी ने कोई जारी नहीं किया है, ना ही करता है। लेकिन पिछले जो टी 1, 2 और 3 में जो एग्ज़ाम हुए हैं उसी के प्रश्नों को देखते हुए मैंने ये सिलेबस को निर्धारित किया है कि ये टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है निर्धारित किया हुआ मेरे द्वारा सिलेबस है जिसे आपको पढ़ना होगा। ये सब टॉपिक आपको पढ़नी चाहिए जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बिना देर करते हुए चलिए आज के जो सिलेबस है उस टॉपिक को देखते हैं कौन कौन से पढ़नी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 संपूर्ण सिलेबस, यानी इसमें हिंदी के जो 80 नंबर पूछे जाते हैं उसके संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे चर्चा किया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़नी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीपीएससी 4.0 का नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 7261815307 पे आप लोग 249 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो हम इधर से आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप स्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो 199 रुपया पेपर 2 के लिए पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए तो हम इधर से आपको नोट्स उपलब्ध करवा देंगे। आप सभी को पता होगा कि हिंदी जंक्शन आप लोगों की सफलता में हमेशा जो है अग्रणी भूमिका निभाया है। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी साहित्य के टॉपिक का बात करते हैं कि हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। हम लोग एक एक टॉपिक को विस्तार से जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है जो आपको पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास में साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है कार्य विभाजन है और नामकरण है, यानी हिंदी साहित्य के जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसको पढ़ना है। कार्य विभाजन जो आलोचकों द्वारा किया गया है उसको पढ़ना है और नामकरण जो किया हुआ है उसको पढ़ना है। उसके बाद आदिकाल में उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख ग्रंथ एवं ग्रंथकार यानी रचनाकार को पढ़ना है, यानी प्रमुख प्रवृत्तियां आदिकाल की क्या रहा है, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है और उनके रचनाकार कौन कौन है। भक्ति काल में आपको प्रमुख जो है प्रवृत्तियां हैं, ग्रंथ हैं एवं ग्रंथकार हैं, उसके बारे में आपको जानना है। कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन से ग्रंथ में क्या चर्चा की गई है, उसके रचनाकार कौन है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। रीतिकार की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, ग्रंथ है और ग्रंथकार हैं, उनको आपको पढ़ना है। जैसे रीतिकार में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध जो धारा बहे हैं उसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आप आगे बढ़िएगा तो आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल में आपको भारतेंदु युग विस्तार से पढ़ना है, उसके ग्रंथ, रचना एवं रचनाकार, प्रवृत्तियां। द्विवेदी युग को बहुत विस्तार से पढ़ना है। छायावाद को पढ़ना है, प्रगतिवाद को पढ़ना है, प्रयोगवाद है, नकेनवाद है, नई कविता है और सठोत्तरी काव्य जो आदि हैं उसको पढ़ना है। यानी आधुनिक काल जो है अभी तक जो रचनाएं हो रही है उन सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। उसके बाद हिंदी गद्य का विकास, ये देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें देखिए नाटक का विकास, प्रमुख नाटक जो है उसको पढ़ना है। एकांकी पढ़ना है, प्रमुख एकांकी है उसके बारे में जानना है। उपन्यास पढ़ना है, यानी उपन्यास का जो विकास हुआ, कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार हुए, प्रमुख उपन्यास कौन है और प्रमुख उपन्यासों में जो है कौन कौन सी चर्चा की गई है
कथा वस्तु क्या है उसको जानना है। उसी प्रकार कहानी को पढ़ना है, निबंध को, आलोचना को, आत्मकथा को, जीवनी को, संस्मरण को, रेखाचित्र को, डायरी को, साक्षात्कार को, रिपोर्टाज का, उसके बाद यात्रा वृत्तांत और व्यंग आदि को पढ़ना है। यानी इन सारी चीज़ों को विस्तार से पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो इसको आपको विस्तार से देखना होगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम है, इसमें आपको एक एक नंबर मेरिट बनाने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक एक नंबर आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल पाइएगा। और मेरे चैनल पे हर एक टॉपिक को विस्तार से बताया जाता है, जिसको आपको कर देने से हमें लगता है कि हिंदी साहित्य का लगभग तैयारी हो जाता है। प्रमुख हिंदी पत्र पत्रिकाएं पढ़नी है, उसका जो है कहाँ से निकलता था, कौन संपादक थे और कब निकलता था, ये देखना है। राजभाषा हिंदी और उसकी संवैधानिक स्थिति को पढ़ना है, यानी संविधान में राजभाषा का चर्चा कहाँ कहाँ किया गया, उसकी संवैधानिक स्थिति क्या है उसको जानना है। हिंदी की प्रमुख संस्थाएं पढ़नी है, यानी हिंदी से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है उसको जानना है। हिंदी से संबंधित पुरस्कार व रचनाएं पढ़नी है आपको, कौन से संबंधित पुरस्कार हैं और कौन कौन से रचना पे कौन सा पुरस्कार दिया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है, यानी ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों से प्रश्न आते हैं, तो इन दोनों को देखना है। स्त्री विमर्श पढ़ना है, यानी स्त्री साहित्य पढ़ना है, स्त्री विमर्श पढ़ना है। उसके बाद दलित साहित्य पढ़ना है और प्रमुख नई रचनाएं एवं रचनाकार को पढ़ना है। तो इन सारे टॉपिक को आपको पढ़ना होगा, जिसमें आपको हिंदी साहित्य लगभग सभी कुछ समाहित किया हुआ है। अब मन में आपको प्रश्न उठ रहा होगा कि प्रमुख नाटक से प्रश्न पूछ देता है कि इस नाटक में किसका चर्चा किया गया है। तो नाटक के विकास में जब प्रमुख नाटक पढ़िएगा तो वहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार से नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास आदि के प्रश्न वहाँ से बनते हैं। तो ये जो सिलेबस निर्धारित किया गया है वो पिछले जो एग्जाम हुए हैं T1, 2 और 3.0 तीनों को देखते हुए जो है मैंने संपूर्ण जो है सिलेबस को निर्धारित किया है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इन सारे टॉपिकों को आपको प्रत्येक स्थिति में पढ़ना होगा, तभी आप बीपीएससी के एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान। हिंदी व्याकरण और भाषा विज्ञान ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न यहीं से अभी पूछे जा रहे हैं। तो हिंदी भाषा का विकास पढ़ना है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उसकी स्थिति को पढ़ना है। हिंदी की प्रमुख बोली एवं क्षेत्र को पढ़ना है कि कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है जो हिंदी में समाहित है। देवनागरी लिपि और उसका विकास को पढ़ना है कि कौन से लिपि से होते हुए देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, तो इसको पढ़ना है। उसके बाद रस को पढ़ना है, कितने रस हैं, उसके प्रकार क्या है, कौन से रस की क्या महत्ता है। छंद पढ़ना है, प्रकार सहित उदाहरण सहित आपको पढ़ना है। अलंकार भी उदाहरण सहित और प्रकार सहित आपको पढ़ना है। उसके बाद वर्ण विचार आता है, यानी वर्ण विचार में कौन से वर्ण घोष हैं, अघोष हैं, अल्पप्राण हैं, महाप्राण हैं, अंतस व्यंजन हैं। इन सारे चीज़ों को आपको देखना होगा। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, इन सारे जो है वर्ण को आपको देखना होगा। वर्ण कुछ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद संज्ञा को पढ़ना है, संधि को पढ़ना है, सर्वनाम को पढ़ना है, समास को पढ़ना, विशेषण, कारक, वचन, इन सारे को जो है प्रकार सहित पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिएगा उपसर्ग है, प्रत्यय है। उसके बाद वाक्य है, यानी वाक्य के कितने प्रकार हैं। उसके बाद जो है वाच्य पढ़ना है। उसके बाद पदबंध पढ़ना है। उसके बाद देखिए एक शब्द पढ़ना है, शब्द विचार भी आपको है, यहाँ से छूट गया है, शब्द शक्ति दे दिया लेकिन शब्द विचार छूटा हुआ है। सो शब्द विचार आपको पढ़ना है। स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द कौन है, अभिकारी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, ये सारे चीज़ों को जो है पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिएगा पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द पढ़ना है। वाक्य संशोधन पढ़ना है, वाक्य में कौन सी त्रुटि है उसको ढूंढना है। मुहावरे और कहावते को पढ़ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना है। शुद्ध वर्तनी और शुद्ध वाक्य को आपको देखना है। गद्यावतरणों को संक्षेप से संबंधित प्रश्न को पढ़ना, यानी एक गद्यांश दिया हुआ उसको संक्षेप में आपको जो है प्रश्न पूछा जाता है उसको आपको पढ़ना है। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द को भी पढ़ना है, यानी पारिभाषिक शब्द यानी इंग्लिश में जिसका नाम है हिंदी में क्या होगा, तकनीकी शब्द क्या है, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। तो एक इसमें शब्द जो है छूट गया था, शब्द विचार,
यानी शब्द के कितने भेद होते हैं प्रकार सहित आपको पढ़ना है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ करके जो है आप बीपीएससी एग्ज़ाम जो है उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पे जो तैयारी किया जाएगा 4.0 का स्टेट के रिजल्ट आने के बाद जो है गति रूप में जो है तैयारी किया जाएगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे चैनल का रिस्पॉन्स क्या है, आप लोग जो ज्वाइनिंग किए हैं बीपीएससी 2.0 में और 3.0 में जो ज्वाइनिंग करेंगे उनसे आप विस्तार से जान सकते हैं, क्योंकि हिंदी के तैयारी के लिए हिंदी जंक्शन बहुत ही अच्छा चैनल माना जा रहा है, जिसको सभी लोगों ने सराहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आज जो है हिंदी के जो 4.0 में बीपीएससी में टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो सिलेबस है लगभग सामान्य है, तो उसी को मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। एक आध टॉपिक अगर छूट जाता है तो उसको बाद में ऐड कर दिया जाएगा। इन सारे टॉपिकों को आपको करना होगा। तो व्याकरण का एक पुस्तक अभी से ले लीजिए, और बाकी मेरे चैनल पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है 2.0 में 3.0 में, वहाँ से आप तैयारी करके अपने जो है तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो है समय समय पे आपको वीडियो मिलता रहेगा, जिसको आप देखिए और मेरे चैनल से बने रहिए और तैयारी करते रहिए। और जिनको नोट्स प्रदान किया जा चुका है वो रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस बनाते रहें। और आगे जो है 4.0 का तैयारी स्टेट के रिजल्ट जैसे ही आता है स्टार्ट कर दिया जाएगा और 1 से 1.5 महीना में पूरी तैयारी कंप्लीट कर दी जाएगी। तो आप लोग मेरे चैनल पे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी जंक्शन आपके लिए सभी चीज़ों को तैयारी को संपूर्णता को ध्यान में रखते हुए आपके तैयारी को गति प्रदान करता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और दोस्तों को भी मेरे चैनल के बारे में सजेशन दे करके हमें एक जो है मोटिवेशन दे सकते हैं। तो मेरे चैनल पे इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।